सियासत में कई बार मंत्रिमंडल का विस्तार सिर्फ नए चेहरों को जिम्मेदारी देने भर का फैसला नहीं होता। कई बार इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी छिपा होता है। पश्चिम बंगाल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपनी कैबिनेट का बड़ा विस्तार करके साफ संकेत दे दिया है कि उनकी सरकार लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार है या फिर तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा लगातार अपने संगठन और सरकार दोनों को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा के 35 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इस बड़े विस्तार के बाद शुवेंदु अधिकारी की कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है। ये अपने आप में बताता है कि सरकार प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर मजबूत संदेश देना चाहती है। इससे पहले 9 मई को शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ अग्निमित्रा पॉल, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक और अशोक कीर्तनिया और खुदीराम टुड्डू ने भी मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उस वक्त भी राजनीतिक जानकारों का मानना था कि भाजपा ने अलग अलग सामाजिक और क्षेत्रीय समूहों को साधने की कोशिश की है। अब कैबिनेट विस्तार ने उस रणनीति को और स्पष्ट कर दिया है। अगर इस विस्तार को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि भाजपा ने उन वर्गों और नेताओं को महत्व दिया है जिन्होंने चुनाव के दौरान पार्टी के लिए अहम भूमिका निभाई थी। भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि सत्ता में आने के बाद वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को नजरअंदाज नहीं करेगी। इससे संगठन के भीतर भी सकारात्मक संदेश गया है। लेकिन इस विस्तार का सबसे बड़ा राजनीतिक अर्थ शायद कुछ और है। पिछले कई वर्षों तक बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी को चुनौती देना आसान नहीं माना जाता था, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राजनीतिक तस्वीर बदल दी है। अब भाजपा सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वो खुद को बंगाल की नई स्थायी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। 35 नए मंत्रियों को शामिल करके शुवेंदु अधिकारी ने विपक्ष को भी साफ संदेश दिया है कि उनकी सरकार किसी भी अस्थायी व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। भाजपा ये दिखाना चाहती है कि उसके पास प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त नेतृत्व, अनुभव और राजनीतिक ताकत मौजूद है। यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार को स्थिरता और आत्मविश्वास के प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में तापस राय और अर्जुन सिंह जैसे नेताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उन्हें कैबिनेट रैंक देकर भाजपा ने संकेत दिया है कि विधानसभा के भीतर विपक्ष की ओर से आने वाले हर राजनीतिक और विधायी हमले का जवाब देने के लिए पार्टी ने अपनी टीम तैयार कर ली है। आने वाले दिनों में विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक टकराव और तेज होने की संभावना है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष, नेताओं की नाराजगी और संगठनात्मक सवाल लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे माहौल में भाजपा का ये आक्रामक विस्तार टीएमसी पर अतिरिक्त दबाव बना सकता है। हालांकि राजनीति में किसी भी पार्टी का अंत केवल मंत्रिमंडल विस्तार से तय नहीं होता। जनता का समर्थन, संगठन की मजबूती और जमीनी राजनीति ही अंतिम फैसला करती है। लेकिन इतना जरूर है कि शुवेंदु अधिकारी ने अपने इस कदम से ये साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में अब वो रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक भूमिका में है। अब आने वाले महीनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा की ये नई टीम सिर्फ सरकार चलाने तक सीमित रहती है या फिर बंगाल की राजनीति में टीएमसी के बचे हुए प्रभाव को चुनौती देने का सबसे बड़ा हथियार साबित होती है। फिलहाल इतना तय है कि शुवेंदु अधिकारी ने अपनी राजनीतिक फौज तैयार कर ली है और बंगाल की सियासत में एक नई लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.